संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 186-87 में गाथा चलेगी, पेज नंबर 361 इस समय सार में, मूल में है? हाँ, प्रवचन सार में। पढ़ो गाथाएं। स्पष्ट बात इसमें कही कि ये भगवान आत्मा यद्यपि पर पदार्थों का कर्ता रंच मात्र भी नहीं है, फिर भी अपने रागादि भावों का कर्ता अवश्य है। साथ ही अपने रागादि भाव कर्मों को करता है तो उसके निमित्त से उस समय कर्मान वर्णा ज्ञाना वर्णादि रूप कर्मों रूप परिणमित होती है। इस दृष्टि से उसे कदाचित माने किसी अपेक्षा पर कर्मों का कर्ता भी कहा जाता है। अब दो बात में, राग आदि का कर्ता तो वो है और कर्मों का कर्ता उस अपेक्षा से कदाचित शब्द पड़ा ना, कहा जाता है। बस इतनी स्पष्ट सीधी सच्ची बात है जो गाथाओं में स्पष्ट रूप से आ गई है और पद्यानुवाद में हिंदी में अत्यंत सरल भाषा में वो बात प्रकट हो गई है। ये ना भवदशा में, भवदशा माने संसार अवस्था में, भव माने संसार होता है ना, तो भवदशा में माने संसार अवस्था में रागादि को करता हुआ यह आत्मा माने रागादि भावों का को करता है। तो कर्म रज से कदाचित माने किसी अपेक्षा, कदाचित माने ऐसा नहीं कभी के कभी नहीं, ऐसा नहीं, बनता तो हमेशा ही है, लेकिन किसी अपेक्षा से उसे आत्मा को कर्ता कहा जाता है और किसी अपेक्षा से उसी स्थिति में आत्मा को कर्ता नहीं कहा जाता है। तात्पर्य ये है, ऐसी भाषा आती है कि वो कदाचित करता है और कदाचित नहीं करता है, तो ऐसा लगता है कि आत्मा का कोई ठिकाना नहीं है, जब इसका मन आ जाए तब कर देता है, नहीं आए तो नहीं करता है। और कभी ऐसा लगता है कि कभी करता भी है और नहीं भी करता है। तो कभी माने काल की भिन्नता समझ में आती है कि किसी काल में करता है तो किसी काल में नहीं करता है, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। एक ही समय और जो क्रिया हो रही है, माने आत्मा में रागादि भाव हो रहे हैं और कर्म बन रहे हैं और उनमें ये रागादि भाव निमित्त हो रहे हैं। यद्यपि उपादान की बात ही मुख्य है, माने कर्ता उपादान ही कहा जाता है,
जो कार्य रूप परिणमित होता है उसको ही कर्ता कहते हैं। यह परिणमति सा कर्ता, फिर भी वो निमित्त भी वाली बात भी एकदम उड़ा देने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि मुझको रागादि होते हैं तो वे कर्म मेरे आत्मा के साथ बनते हैं, और तुम्हें होते हैं तो तुम्हारे के साथ बनते हैं। यदि वो निमित्तता का कोई मतलब नहीं होता तो किसी के भी रागादि निमित्त हो जाते हो, किसी को भी कर्म बन जाते। राग तुम करते हो, कर्म हमें बन जाते। यानी इतनी निमित्तता की बात को स्वीकार की तो उससे कुछ विशिष्ट अर्थ निकला कि नहीं निकला? कि जो रागादि जैसे करेगा उसको ही होगा, वो जैसे करेगा तदनुसार उनका बहुत निमित्त निमित्त के संबंध घना है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है कि निमित्त निमित्त संबंध घना है और इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती है। अब उसके साथ में एक वाक्य और जोड़ते हैं, वो बहुत मार्मिक, तुम्हारे ख्याल में होगा कि निमित्त निमित्त संबंध माने बहुत हैं, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। वो जिस विचार से भिन्नता भाषित हो वह विचार मिथ्यात्व के जोर से हो नहीं सकता। ये बात भी है ध्यान में कि भाई इतनी सी बात आज तक हमारी समझ में नहीं आई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, समय साल में उठते हुए बहुत जोर जोर से लिखा है। तो कहते हैं कि हमें मानना ही नहीं है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और जहाँ पर हमें मानना है कि है करता तो हम उसी पे ध्यान देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो प्रणव जी कहते हैं कि मिथ्यात्व के जोर से। तो एक मिथ्यात्व नाम का एक कर्म है, उसका उदय आता है तो उससे उसे करना पड़ता है, तो फिर वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो गया। तो कहते हैं कि मिथ्यात्व माने अपना जो मिथ्यात्व रूप भाव, ख्याल में है ना, उस भाव के जोर से ऐसी बात उसके ख्याल में नहीं आती। उस टाइप के विचार, उस टाइप का तर्क, उस टाइप की युक्तियां उसके दिमाग में नहीं आती हैं। और एक जगह नहीं, अनेक जगह इन वाक्यों का प्रयोग पंडित टोडरमल जी ने किया है कि भाई आश्चर्य होता है कि इतनी स्पष्ट बात होने पर भी वो हमारे गले नहीं उतरती है। देखो, भवदशा में राग आदि को करता हुआ यह आत्मा, एक गद्य जैसा ही पद है ना, इसमें अन्वय लगाने की जरूरत नहीं हुए। संसार अवस्था में रागादि भावों को करता हुआ यह आत्मा कदाचित कदम रज से गिरण भी होता है और छूटता भी है। मैंने निमित्त है ना, तो उसी से कर्म उदय में आता है तो छूट भी जाता है, और नया कर्म बनता भी है, पुराना उदय में आगे खिल भी जाता है। तो इस तरह के जो बंध की प्रक्रिया है। और जैन दर्शन में पूरा का पूरा करुणानि योग सिर्फ इसी पंक्ति पर आधारित है, माने इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को ही बताने वाला है। और वो इतना बड़ा है, एक तो सबसे पहले लिखा गया सचखंडा के भूतबली पुष्पदंत के द्वारा लिखे गए ना, तो उसको जो हमें उपलब्ध शास्त्र हैं उनमें सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्रमाणिक शास्त्र है। उसमें कोई शंका भी नहीं करता है कि भाई ये बात नहीं है, धरसेन के शिष्य थे और उनने ये बात लिखी थी। और अब तक धवल टीका वीरसेन स्वामी ने उस पर धवला टीकाएँ लिखकर उसको और अधिक प्रचारित कर दिया है। तो वही चीज़ हमारे सामने मूल शास्त्र के रूप में आती है। आज से 150 वर्ष पहले जब पूज्य गुरुदेव श्री का उदय नहीं हुआ था, मैंने प्रचार प्रसार में इतनी बात नहीं आई थी, तब तो दो ही चीज़ें पढ़ी जाती थी विद्वानों द्वारा, साधुओं द्वारा, सबके द्वारा। एक तो वो गोमनसा जीवकांड कर्मकांड जो धवला के आधार पर बनाए गए हैं करुणानि योग, उसमें
यही इसी निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर ये सारा वर्णन है ना। और दूसरा न्याय शास्त्र, जिसमें ये समंतभद्र के स्तोत्रों के आधार पर आप मीमांसा, अष्टसहस्री, अष्टशती ये सब पढ़ाई जाती थी। तो या तो न्याय शास्त्र के विद्वान होते थे, न्यायाचारी होते थे, न्याय अलंकार होते थे, न्याय तीर्थ होते थे, और या सिद्धांताचारी होते थे। सिद्धांत माने वही गोमरसार, करीब कांड, कर्म कांड आदि। सिद्धांत शास्त्री, सिद्धांताचारी, और अपने यहाँ दो तरह की डिग्रीधारी विद्वान मिलेंगे। समय सार जो मूल आचार्य कुंद कुंद की कृति है, और कुंद कुंद को जितना महत्व प्राप्त हुआ है उसका बिल्कुल पठन पाठन में नहीं था, तो वो चर्चा का विषय नहीं बनता था। अभी देखो कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कितना कमजोर संबंध है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता बताता है इसको। जबकि अध्यात्म में तो पहली चोट में कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। और यदि उसको मानते हैं सत्य, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता सिद्ध होता है। अब प्रत्येक द्रव्य अपना स्वयं का कर्ता है, और वो स्वयं करे, स्वयं भोगे, तो वो बात न्याय संगत है, इतनी स्पष्ट कि हम कर्म करें और हम भोगें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसमें बार बार एक आया है कि यद्यपि कर्म का उदय उसमें निमित्त है, लेकिन वो आत्मा स्वयं ही रागादि रूप परिणमित होता है, और रागादि रूप परिणमित होने का अपराध वो स्वयं वो करता है और उसमें ही होता है। और उसमें लेकिन वो निमित्त अवश्य है। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि एक निमित्त है, इस बीच में क्यों लगा देते हैं। तो अपने शास्त्रों में ही लिखा है, और गुरुदेव श्री भी बार बार बताते थे कि ऐसा क्यों लिखा कि कर्म के उदय के निमित्त से। तो वो कहते निमित्त बताया है। तो दो चार दफे हमने गुरुदेव से कहा ऐसे निमित्त बताने की क्या जरूरत थी कि हर बात में निमित्त बता दिया, हर बात में निमित्त बता दिया। जब आप कहते हो निमित्त करता ही नहीं है, तो निमित्त क्यों बता दिया। कि निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ये शब्द आते हैं गुरुदेव की शब्दों में। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि वो राग यहाँ तो तुम्हें हो और कर्म हमें चढ़ जाए। तो ये हमें राग होता है तो कर्म हमें चढ़ता है, और तुम्हें राग होता है तो कर्म तुम्हें चढ़ता है। ये इतना बड़ा जो नियम है वो खंडित हो जाता है। तो ये कितना बैलेंस का काम है। हमसे अध्यात्म के जोर में कभी तो उसकी बहुत बड़ी उपेक्षा हो जाती है, और कभी इतना जोर पड़ जाता है हमें वही सब कुछ दिखने लगता है। तो ऐसा दिखने लगता है कि अब हमारी कर्म के निमित्त होता है, उदय निमित्त हुआ, फिर हमें राग होगा, फिर राग से हमें बंद होगा। तो जो कुछ करना है कर्म में ही करना है। वो तो ये कहते तुम राग आदि के कर्ता तुम स्वयं हो। इसमें ये लिखा स्वतंत्रपने। कर्ता की दो व्याख्याएं दी हैं इसी गाथाओं में। टीका में अभी अपन पढ़ेंगे तो उसमें एक तो दी स्वतंत्र कर्ता। जो स्वतंत्र रूप से कार्य करे उसका नाम कर्ता है। यदि कोई करा रहा, उसके ऑर्डर से वो कर रहा, उससे वो बंधा हुआ है, तो फिर वो कर्ता उसे नहीं कहा जाता है। लोक में भी अपराध में भी किसने कराया ये। नौकर कह दे मुझे तो मालिक ने आज्ञा दी, उनने कहा था ये करो, तो मैंने कर दिया। तो फिर मालिक को पकड़ते हैं और सारा जो कानून में व्यवस्थाएं हैं उनके अनुसार सजा होती है। तो मालिक को होती है 10 साल की, तो नौकर को होती है 1 साल की। तो आप कहोगे जब नौकर कुछ है ही नहीं अपराधी, तो उसमें 1 साल की सजा भी क्यों। तो कहते हैं कि वो रागादि रूप परिणमित हुआ है ना, भले ही उसके ऑर्डर से हुआ, तो हर एक का ऑर्डर तो नहीं मानता वो। तो उससे जो उसको पैसा मिलता है ना, तो किसी दबाव में भी सही, लेकिन उस रागादि इस पाप को किया है उसने,
उसके वो करते तो उतना करते तो उसका है, इसलिए उसको उतनी सजा हुई। मैंने मूल करता तो हमने उसको ही माना, मालिक को यही है करना। ये तो एक तो स्वतंत्र करता ये परिभाषा है, और दूसरी यह परिणमति सा करता, जो परिणमित होता है उसे कर्ता कहते हैं, दूसरी ये परिभाषा। तो दोनों के हिसाब से वो कह रहे कि भगवान आत्मा स्वयं रागादि रूप परिणमित होता है। तो कहते रागादि रूप परिणमित होता है, तो रागादि तो कर्म के उदय से हुए, तो फिर वहाँ कहते कर्म का उदय के निमित्त पने से इनकार करते हैं, इनकार निमित्त पने से इनकार नहीं करते हैं। कहते निमित्त तो है लेकिन उसने स्वतंत्र रूप से किए। जैसे हमने बंदूक की नोक दिखाई और उससे कहा कि तुम ताला खोलो, और सेठ से उसी की तिजोरी का ताला खुलवाया, फिर उसी में से माल उठवाया, और उसमें माल उठा करके और डाकू चोरों डाकुओं ने अपनी पेटी में रखवाया, और फिर कहा इसको उठा और लेके चले, हमारी बाहर गाड़ी खड़ी है उसमें रख दिया। अब आप पूरी फिल्म बन गई। आपको वो बंदूक जो लिए खड़ा है ना दूर, वो तो फिल्म में आ नहीं रहा। तो आप यही कहोगे ना कि भाई वो सेठ ने खुद अपने हाथ से तिजोरी खोली, अपने हाथ से रख दिया और अपने हाथ जाकर उसी ताजी रख के आ गया। अब इसके में दूसरे की क्या गलती है? तो क्या हो गया था ऐसा कि थोड़ा पागल हो गया था दो समय के लिए, तो ऐसा ही हो गया था। अब वो पागल हो गया था कि वो होश में था पूरे, उसने अपनी जान बचाई थी, कि वो पागल हो गया था। क्या था स्थिति, उस स्थिति का वर्णन उसमें है। तो वो कहते हैं कि तो भी वो स्वतंत्रता करता है। यदि वो बंदूक दिखाता और चला के मार भी डालता और तो भी नहीं करता तो नहीं करता, माने वो राजी हुआ है। अब कैसे राजी हुआ है इसको छोड़ो, हम भी तो ऐसे ही होते हैं। कोई हमें लोभ दिखाता है तो लोभ में होते हैं, कोई भय दिखाता है तो भय में होते हैं। आप समझे ना? तो ऐसा तो फिर हर एक अपराध में कहीं ना कहीं इस तरह की चीज तो पूरी मिलेगी। तो भी वो मूल तत्व समझना है तो निमित्त को गौण करना पड़ेगा, और बंधन की प्रक्रिया को समझना है तो निमित्त निमित्तक को समझना मानना पड़ेगा, अन्यथा वो हमारे राग से तुम्हें कर्म बंद हो जाएगा। इतनी ये व्यवस्था इसमें है। अब इसकी टीका में भी यही लिखा है, और अभी मैं पढ़ता हूँ दूसरी का तो रागादि उत जब आत्मा परिणमे अशुभ शुभ भाव में, ये रागादि वाला यह आत्मा। रागादि उत माने जो रागादि से वितराग परमात्मा है वे तो नहीं होते ऐसे। तो रागादि वाले जो आत्मा हैं जब वे अशुभ शुभ भाव में परिणमित होते हैं तो कर्म रज से आवृत हो और विविध बंधन में पड़े। मूल गाथा में उनने ये बात कही। और अभी पूरी टीका अपन पढ़ते हैं, जो मैंने आपको समझाया है अभी 5-10 मिनट में, वो ही बात उस टीका में पूरी की पूरी लिखी है। तो आप ध्यान से उसे सुनेंगे तो वो बात ख्याल में आ जाएगी। कोई पढ़ो, मैं अब ज़्यादा पढ़ नहीं सकता हूँ, इसलिए ये पढ़वाने का काम मैं आप लोगों से करता हूँ। बोलो कौन पढ़ेगा? परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित होता हुआ। भर्राती क्यों है? आवाज थोड़ा दूर रखो। हाँ, कौन बोलता है? कहाँ से बोलता है? हाँ बोलो, दूर रख कर। परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित होता हुआ भी संसार अवस्था में यह आत्मा परद्रव्य के परिणाम को निमित्त मात्र करते हुए केवल स्व परिणाम मात्र का कर्तृत्व अनुभव करता हुआ उसके इसी परिणाम को निमित्त मात्र करके कर्म परिणाम को प्राप्त होती हुई उद्गत रज के द्वारा विशिष्ट अवगाह रूप से कदाचित ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है। अब देखिए 4 पंक्तियां पढ़ी, पर भाषा ही में कुल टेढ़ापन है भाषा में। बाकी बात तो जो मैंने अभी आपको समझाई सीधी सरल भाषा में वो ही है। पढ़ो आगे। जिस प्रकार नए परिणाम के साथ अन्य परिणाम स्वयं विचित्रता
विचित्रता को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार आत्मा के षोडशों परिणामों के समय कर्म पुद्गल परिणाम स्वयं विचित्रता को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार नए मेघ जल के भूमि के संयोग में आने पर अन्य पुद्गल स्वयं विचित्रता को प्राप्त हरियाली, कुकुरमुक्ता और इंद्रगोप आदि रूप परिणमित होते हैं, उसी प्रकार जब यह आत्मा राग द्वेष के वशीभूत होता हुआ शुभाशुभ भाव परिणमित होता है, तब योग द्वारों से प्रविष्ट होते हुए अन्य कर्म पुद्गल स्वयं विचित्रता को प्राप्त ज्ञानावर्णादि भाव परिणमित होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्मों की विचित्रता उनके स्वभावगत ही है, आत्मकृत नहीं। अब देखो उदाहरण क्या दिया कि बरसात हुई, आकाश में से पानी है ना, वो पानी मिट्टी में गिरा, तो पानी के मिट्टी में गिरने के संयोग से अब वहाँ पर जितने भी जो पहले पेड़ पौधे थे वहाँ, तो उसके फल लगे थे, तो वे बीज रूप में वहीं गिर गए थे और वे अभी भी पड़े हैं। एक मौसम पूरा बदल गया, मतलब बरसात में हुआ था, और फिर वे अपने आप पेड़ पौधे के रूप में उगे आते हैं, तो उसमें पत्ते लगते हैं, उसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं, लाल पीले नीले विचित्र कई तरह की चीज़ें, तो क्या वो सब बरसात में किए? अब कैसे बरसात से हुए? लेकिन वो पानी तो जैसा अपन जैसा सजीव ऐसा नहीं है, मतलब जीव तो है लेकिन ऐसा मन नहीं है उसके, उसने सोच के सब ऐसा कुछ किया हो। तो जैसे उस सहज भाव से पानी का संयोग हुआ, पृथ्वी में मिले, खादादी भी वहीं पड़े थे, सहज किसी ने डाले नहीं हैं, और फिर उनमें से वो उगे आए और वे विचित्रता को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही बस आत्मा में रागादि भाव होते हैं। वो बरसात हुई ना, अब उसमें कर्म के जो कार्यान्वयन प्रेरणाएं हैं वे कर्म रूप परिणमित होती हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे, करुणानि योग का पहले दिन का विद्यार्थी जानता है कि जब वे कर्म की जो कार्यान्वयन प्रेरणाएं हैं वे कर्म रूप परिणमित होती हैं, तो जितने भी परमाणु वे कर्म रूप परिणमित हुए। अभी तक कार्यान्वयन प्रेरणा रूप में थे, प्रेरणा भी पर्याय है और कर्म रूप परिणमित हुए वो भी पर्याय है, लेकिन वो जरा कच्चा मटेरियल है और ये जरा पक्का मटेरियल हो गया। अब वो एक लौट का लौट हुआ ना, जीरदि समय प्रबद्धम, एक समय प्रबद्ध परमाणु खिलते हैं और एक समय प्रबद्ध परमाणु बंधते हैं, और डेढ़ गुण हानि प्रमाण सत्ता में रहते हैं, जो ऐसा नियम है ना। तो उस वो नियम किसने बनाया? जो बना बनाया प्रकृति का नियम है, और उनको कौन व्यवस्था करता है? फिर वे परमाणु आए तो ये हुआ प्रदेश बनने, फिर वे प्रदेश एक ज्ञानावर्ण आदि रूप परिणमित हुए, कुछ दर्शनावर्ण, कुछ वेदनी, कुछ मोहिनी, कुछ आयु नाम गोत्र अंतरा, सब कर्म में अलग अलग बटे, फिर उत्तर प्रकृतियों में बटे। तो उन प्रकृतियों में बटे तो उसे बोलते हैं प्रकृति बनने। अब ये प्रक्रिया उसमें ऑटोमेटिक होती है और उसमें योग निमित्त होता है। योगा पयड़ी प्रदेशा ठिदी अनुभागा कसाय दो होती, योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं और कसाय से स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं। ये जो लिखा है गाथा, तो इसके आधार पर ही तो विद्यासागर जी कहते हैं ना कि देखो कसाय से बंद होता है, मिथ्यात्व से कहाँ देखा? वो कसाय में मिथ्यात्व शामिल है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय, इन चार को वहाँ कसाय कहा गया है। कसाय माने कसायांत, कसाय है जिसके अंत में ऐसी चार चीज, पांच है ना बंद के कारण, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। तो योग से वे हो गए प्रकृति प्रदेश बंद, तो कसाय से फिर कहा तो वे चार चीजें आ गई, नहीं तो वे तीनों चीजें अबंध का कारण हो जाएंगी। और कसाय से ये हो गया तो चारों ही बंध निपट गए, फिर मिथ्यात्व से भी नहीं होगा तो अवृत्ति से भी नहीं होगा और प्रमाद से भी नहीं होगा बंध। यदि इस हिसाब से हम गिनेंगे तो तीनों से नहीं होगा, तो चार और शामिल करेंगे किसी को तो चारों को ही करना पड़ेगा। फिर जब कसाय मैंने चारों से मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कसाय के निमित्त से, वो तो योग के निमित्त से तो प्रकृति और प्रदेश हो गए।
प्रकृतियों में बंटवारा हो गया। फिर उनमें काल की मर्यादा पड़ती है कि कितने काल तक ये आत्मा के साथ रहेंगे, मैंने कितनी मजबूती से बंधे, कैसे आएंगे, कैसे कैसे रहेंगे। तो वो स्थिति बंध कहलाता है। अब जैसे कि अभी ये सीमेंट से हमने दीवार बनाई, तो ये क्या सीमेंट कहते हैं, इसकी 200 वर्ष की आयु है, 100 वर्ष की आयु है, ये 100 वर्ष तक चिपका रहेगा और दीवार से चिपका रहेगा, और जिसके सारे हमने पत्थर ईंट चिपकाए हैं वे भी चिपके रहेंगे उसमें, और फिर ऑटोमेटिक वो ढीला पड़ जाएगा, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी, पत्थर भी गिरने लगेंगे, ईंटें भी गिरने लगेंगी, वे भी उनकी प्रकृति भी ढीली पड़ जाएगी। तो अब वो ऐसा होगा तो उनमें सब एक साथ ही गिर जाएंगे क्या? यानी कुछ प्रदेश खिलने लगते हैं ना, खिलना बोलते हैं ना, ऊपर कुछ कुछ खिलने लगता है और कुछ चेंटा रहता है, तो उसमें उदय क्या बोलते हैं, अच्छा वो आबादा काल के बाद वो धीरे धीरे खिलते हैं, उदय में आते हैं। अब वो जब उदय में आएंगे तो उससे क्या परिणाम होगा? यहाँ यहाँ बिल्डिंग गिर जाएगी, एकदम थोड़ी गिर जाएगी, धीरे धीरे गिरेगी ना। तो ऐसे ही कहते हैं वो, फिर हमें क्या फल मिलेगा? वो अनुभाग बंद, तो वो नक्की होता है कितना तीव्र कितना मंद, कैसे मतलब वो जब भी वो चीज़ हमको प्राप्त होगी तो उससे मान लो कसाय के उदय से कसाय हुई तो कितनी तीव्र हुई, कितनी मंद हुई, तो उसे हम अनुभाग बंद बोलते हैं। तो ये सब प्रक्रिया आखिर कर्मों में ऑटोमेटिक ही होती है ना, इसमें हमारा कोई कर्तव्य तो ऐसा चलता नहीं है ना बुद्धिपूर्वक कि भगवान ने बैठ के शांति से उनको किया हो, फिर ऐसा किया हो, बदला बदली की हो, हैं? लेकिन नहीं, बदल कर्म बदल भी जाते हैं। तो कैसे बदल के? भगवान ने उन कर्मों में कुछ किया था, उनके जो परिणाम यहाँ बदलते हैं, जैसे कि 33 सागर की आयु बंधी थी राजा सैनिक को, अब वो घट करके 84,000 वर्ष की रह गई। तो वो तो उन्होंने कोई बुद्धिपूर्वक ऐसा उसमें थोड़ी किया था कि उसको आयु को कमजोर किया था। उनके तो परिणाम यहाँ संबंध दर्शन उन्हें हुआ, और परिणामों में निर्मलता सहज हुई, और उसके निमित्त पा करके वो वहाँ सहज होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सारी प्रक्रिया कर्म की तुमने समझी, और समझने के बाद अब तुम्हें क्या करना है कि थोड़े कर्म में कुछ करना है। तो करना तो कुछ है नहीं, कर सकते नहीं कुछ है। स्थिति तो ये है, वास्तविक स्थिति तो ये है ना, तो अब माथा ज्यादा मारने से क्या फायदा? तुम समझो भी और नहीं समझो भी, जरा कम समझो, कोई करुणा नहीं और के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं मैं, हूं भी नहीं, लेकिन ये बात तो समझनी पड़ेगी ना, सच्चाई तो